क्लास 10th के वीर जवानों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तब बगल लोग हम लोग देख रहे हैं 2025 वाली बीवीडी गाइड। तो हम लोग इसमें चल रहे हैं इकोनॉमिक्स, है ना, यानी अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 4 का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। किसका बगल लोग? चैप्टर नंबर 4 का, जिसका नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं। हमारी वित्तीय संस्थाएं। तो बगल लोग चैप्टर शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें टोटल 45 यानी 45 क्वेश्चन इसमें दिया गया है। अब आपको क्या करना है कि इस 45 क्वेश्चन का आपको खुद से बनाना है टेस्ट के रूप में, है ना। और लास्ट में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि, है ना, कितना नंबर आपको आया, है ना। अब होगा लोग, है ना, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद देखिए हम लोग फाड़ू तड़ूका से, है ना, सीखने वाले हैं आज। अब बिंदास होके बताइएगा, है ना, झिझक के नहीं, बिंदास होके बताना है आपको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं बगल लोग क्या कहता है। देखिए कहता है बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ। फिर से ध्यान दीजिएगा, कह रहा बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ। मतलब ध्यान से बताइएगा इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, 1976। अब बताइए कमेंट करके कि किनका सही गया, है ना। कमेंट करके जरूर बताइएगा बउआ कि किनका सही गया, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बगलो जोरदार तरीका से। तो इसका सही ऑप्शन हमारा है कौन सा। तो ऑप्शन नंबर ए 1975। 1975, है ना। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर अब 3 की ओर चल रहे हैं, है ना। ध्यान से देखिएगा बगलो। कहता है सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्ताक्षरण, है ना, हस्ताक्षरण योग्य विषय कब बनी। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन है हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी 1919 को, है ना, 1919 को। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 4 देखते हैं। ध्यान से देखिएगा बगलो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है। इसका सही ऑप्शन बताइएगा वो लोग ध्यान से। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक करता है वो लोग। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बगलो क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन हमारा है बी, जिला स्तर पर। कहाँ किस पे बगलो, जिला स्तर, है ना। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। कहता है कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बगलो क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन हम बताने जा रहे हैं, मिलाइएगा जी। ऑप्शन नंबर ए अल्पकालीन, अल्पकालीन, है ना। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिएगा बगलो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। कहता है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बगलो क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए होगा, मुंबई, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यानी 8 देखिए कहता है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। इसका सही ऑप्शन बताइएगा बगलो क्या है इसका सही ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन है हमारा बी 1935। 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी बगलो। ध्यान से देखते चलिएगा और सही सही बनाइएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है
सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी है 1904 को, 1904 को। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 10 देखने वाले हैं। कहता है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बगलो, क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हमारा है बी है 1954 को। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब है ना 11 देखेंगे बगलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए है ना, प्रोफेसर मोहम्मद है ना यूनुस, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है ना। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। कहता है भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, वित्त विभाग है ना, वित्त विभाग। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 13 देखते हैं। देखिए 13 क्या कहता है? कहता है कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए है ना पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बगलो, क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हमारा है बी है ना, नाबार्ड करता है। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है? कहता है राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी है ना। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? कहता है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कहता है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? इसका ऑप्शन होगा हमारा सी, भूमि विकास बैंक, भूमि विकास बैंक। देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए है ना अधिकृत है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहता है? कहता है भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं है ना। देखिए 19 क्या कहता है? कहता है व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी है ना, 1969 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कहता है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी, महाजन है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कहता है निम्नांकित में है ना संस्थागत वित्त का साधन कौन है? निम्नांकित में संस्थागत वित्त का साधन कौन है? जिसका सही ऑप्शन है हमारा सी, व्यावसायिक बैंक।
है ना, व्यावसायिक बैंक। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 22। देखिए क्या कहता है 22, क्या कहता है, कहता है भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा 14। भारत में है 14, मगर देखिए यहाँ पे नोट में दिया गया है कि वर्तमान में भारत में कुल 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है। अब सिर्फ 12 गो बचा है ना। तो यहाँ तो ऑप्शन में तो 12 तो दिया गया नहीं है बगल लोग, तो इसीलिए हम लोग किसको मारेंगे, 14 मारेंगे। मगर कहेगा भारत में कह रहा, कहेगा वर्तमान में भारत में कितना है, तो वहाँ पे हम लोग 12 मारेंगे ऑप्शन में। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1904 को, 1904 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कहता है राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 25 है बगलो। कितना है, 25 है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा बगलो क्या कहता है, कहता है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का है ना हस्तांतरित विषय कब बनी। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1919 ईस्वी, है ना, 1919 ईस्वी। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है देश में अभी कार्यरत ग्रामीण है ना कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है। फिर से देखिएगा, कहता है देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है, कितनी संख्या जो अभी काम कर रही है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, 196 बैंक है, 196 बैंक। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है प्रारंभिक कृषि साख समितियां किसके लिए ऋण प्रदान करती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कृषि, कृषि। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है ना मैग्लेगन समिति बनाई गई, है ना, मैक्लेगन समिति बनाई गई। बताइए कब बनाई गई थी बगलो। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1914, 1914। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम लोग। देखिए कहता है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, 1982 ईस्वी, 1982 ईस्वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कहता है गैर है ना संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं है। इसका सही ऑप्शन बताइएगा क्या होगा बगलो। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सहकारी बैंक, है ना, सहकारी बैंक। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है। इसका सही ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व बैंक, है ना, रिजर्व बैंक। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा कौन सा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, वित्त बैंक, है ना, वित्त बैंक। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कहता है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, देसी बैंकर, देसी बैंकर। अगला देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है व्यावसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करता। बताइए कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा। इसका सही ऑप्शन है हमारा डी, अग्रिम जमा, है ना, अग्रिम जमा, है ना। अगला देखिए, अग्रिम जमा का मतलब होता है एडवांस में कोई चीज़ जमा नहीं लेता है, जो व्यवसाय करने के लिए देता है ना। अगला देखिए
क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। बताइए इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वाणिज्य बैंक द्वारा। वाणिज्य बैंक द्वारा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा हमारा कौन सा? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा हमारा डी, ये सभी, है ना, ये सभी। यानी यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी जो दिया है, तीनों सही है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देखते हैं। कहता है, बैंक का कार्य नहीं है। बैंक का कार्य नहीं है। अब क्या कार्य नहीं है जी? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्वयं सहायता समूह बनाना। स्वयं सहायता समूह बनाना, है ना। मैंने खुद उससे अपनी सहायता नहीं ले सकता, है ना, दूसरों को सहायता करेगा, है ना, खुद बैंक नहीं लेगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 देखते हैं। देखिए 38 क्या कहता है? कहता है, राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गरीब तबके के लिए, है ना, गरीब तबके के लिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 39 यानी 39 देखिए, कहता है, यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, प्राथमिक सहकारी समिति। प्राथमिक सहकारी समिति। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं। कहता है, मुद्रा बाजार की, है ना, संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, व्यावसायिक बैंक, है ना, व्यावसायिक बैंक। अब अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 देखते हैं। देखिए कहता है, भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा विकास वित्त संस्थान, है ना, विकास वित्त संस्थान, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, बिहार के वित्त के संस्थागत स्रोतों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो बी होगा, व्यावसायिक बैंक, है ना, व्यावसायिक बैंक। अब देखिए 43 देखिए कहता है, वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है। वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, माने इनमें से सभी को, इसमें से सभी को आवश्यकता होती है। यानी ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, नहीं हम कह सकते हैं इनमें से सभी को। अब चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 देख चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 देखते हैं। कहता है, वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। मैंने ऊपर जो भी ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, है ना, ये तीनों के तीनों सही। यानी व्यावसायिक बैंक भी सही है, फिर हमारा सहकारी साख समितियाँ भी सही है, और अगला बीमा कंपनियां भी सही है। यानी कह सकते हैं उपयुक्त सभी। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 देखते हैं। हाँ, कहता है, शेयर बाजार की नियामक संस्था है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, SEBI, है ना, SEBI, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ये था बउआ लोग आज का हम लोगों का, है ना, 45 क्वेश्चन। और अब आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितना सही बनाया, है ना, प्लीज़ कमेंट करके बताइए, शर्माइए नहीं। जो भी बने 10 गो, 20 गो, 15 गो, है ना, 50 गो, 50 तो ही नहीं, है ना, 35 गो, 40 गो, 45 गो, जो भी बने ज़रूर कमेंट करके बताइए। अब अगर लोग बहुत जल्द ही हम आपके इसलिए, है ना, मैथ का भी ऑब्जेक्टिव चालू करने वाले हैं। अगर इच्छुक हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, है ना, और कौन सा चैप्टर शुरू करें ये पहले बताइए। कि अगर इच्छुक हैं मैथ का ऑब्जेक्टिव पढ़ना तो
आप बताइए कमेंट करके कि शुरू किया जाए या नहीं। उसके बाद कौन सा अगर शुरू करना है तो कौन सा चैप्टर शुरू करें, पहला चैप्टर कौन सा शुरू करें पहले, है ना। कमेंट करके ज़रूर बताइए बउआ लोग। जो आपको सबसे भारी लगता है ना वही चैप्टर हमको बोलिएगा, जो आपको सबसे भारी लगता है। तो चलिए बउआ लोग आज के लिए इतने रखते हैं, है ना। और प्लीज़ जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए बउआ लोग, है ना। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।